नन्ही सी गुड़िया इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। आज इसकी भी सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई है, ज़रा इससे भी बात करते हैं। बेटा, सुहेल अफरीदी को आप जानती थी जिससे आज आप मिली हो? कैसे जानती थी? आपको कैसे पता? मोबाइल पे देखा, टीवी पे देखा, कहाँ देखा? मोबाइल पे देखा था। आज क्या कहा है फिर सुहेल अफरीदी को आपने, जब उससे मिली हो, सुहेल अफरीदी आपसे मिले हैं, क्या कहा आपने? आपने उसको दुआ दिया, इमरान खान को और सुहेल अफरीदी को? अच्छा, ये इमरान खान को कैसे जानती हो आप? तो इतनी छोटी सी नन्ही सी गुड़िया हो। मोबाइल पे देखती हूँ ना, जेल में पड़े, अल्लाह उसको रिहा कर दे। अच्छा, उसको किसने बंद किया हुआ है? पुलिसों ने। नहीं, हाँ, असलम मुनीर साहब ने बंद किया है। असलम मुनीर साहब ने? हाँ, वो बेचारी है। अच्छा, असलम मुनीर साहब ने जी ये कह रहे हैं बंद किया हुआ है। बेटा, ये तो कह रही है कि पुलिस ने बंद किया हुआ है, और पुलिस यहाँ पे तो पुलिस खड़ी होती है ना, तो वो तो पुलिस के पास है, फिर पुलिस ने बंद किया है? हाँ जी। अच्छा, और शहबाज शरीफ का कभी नाम सुना है? नवाज शरीफ का, शहबाज शरीफ का? सुना है, लेकिन उसको जानता नहीं हूँ। जानते हैं, वो बेचारा है, बेचारा। वो क्यों बेचारा है? नहीं, वैसे सब पाकिस्तान से सब कुछ महंगाई की है। हाँ, उसने महंगाई किया है? हाँ, नवाज शरीफ ने महंगाई किया, कुर्सी में बैठा है। अच्छा, तो आपको महंगाई कभी, किधर रहते, किधर हो आप लोग? अडियाला जेल के पास रहते हैं हम। पास रहते हैं ना, तो अडियाला जेल आप क्यों बोल रहे हो? अल्लाह ना करे आप ऐसा कोई वो करें। ये जी वो दो नन्हे बच्चे हैं जिनकी आज सुहेल अफरीदी से मुलाकात हुई है, और इनके मुताबिक, एक के मुताबिक असलम मुनीर और एक के मुताबिक पुलिस ने इमरान खान को गिरफ्तार किया। किसी दुनिया की फौज के, ये कोई अच्छी बात है? सिर्फ एक आदमी ने इस्तिस्ना लिया था सबसे पहले क़यामत तक। किसको इस्तिस्ना दिया था? अल्लाह मियां ने क़यामत तक, सबको पता है ना, शैतान को। उसके अलावा इस्तिस्ना की किसी को भी गुंजाइश नहीं। तो मैं समझता हूँ कि इस्तिस्ना होना ही नहीं चाहिए, किसी के लिए नहीं होना चाहिए। इस्लाम की रूह से भी नहीं, दुनियावी कानून के तहत भी नहीं। आपने जुर्म किया है, पकड़े जाएं, सज़ा होनी चाहिए, चाहे मैं हूँ चाहे कोई और हो। तो मैं समझता हूँ कि इंसान को कानून की पाबंदी करनी चाहिए और घबराना नहीं चाहिए। कोई अमल ऐसा करना ही नहीं चाहिए कि कोई गिरफ्त में आए। जो लोग इस्तिस्ना मांगे, कॉमन सेंस की बात है, आप इस्तिस्ना दे दें। जो ओरिजिनल प्रपोजल था, प्राइम मिनिस्टर को इस्तिस्ना, प्रेसिडेंट को इस्तिस्ना, और अब चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ को इस्तिस्ना। और जिस मुल्क पे जरदारी राज रहा हो, जिसमें नवाज शरीफ ने जो कुछ करप्शन किए, नैब में इतने मुकदमे, अब तो इनको कोई पूछेगा भी नहीं इसके बाद। मतलब पूछने का किसी को हक भी नहीं होगा आइन की रूह से, अगर इसी किस्म के अभी ये 3 ने लिया है, उसके बाद अगली आएगी तरमीम के तमाम वज़रा को भी कोई फौजदारी मुकदमे में नहीं लिया जा सके। ये रुकेगी कहाँ बात? फिर उसके बाद चीफ सेक्रेटरी साहब आ जाएंगे, फिर जजेस हजरात तो पहले ही इस्तिस्ना है। तो आप बताइए कहाँ जाके ये मुल्क ठहरेगा? जब रियासत खुद आइन को नहीं मानती और आइन को पामाल करती है, जब लोगों के वोट को छीनती है, तो उस वक्त ये जमातें क्या करें? झंडे पे खड़े हो जाना, कौमी तराने पे खड़े हो जाना, सलूट करना, इससे कौमें मजबूत नहीं होती। रियासत मजबूत जब होती है जब रियासत लोगों की तहफ़्फ़ुज़ दे, अपने कमज़ोर तबके को तहफ़्फ़ुज़ दे। जो लोगों को, एक मिनट सुन लेना, जब आपने सवाल पूछा, जब लोगों के हकूक़ को पामाल किया जाएगा, जब फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं होगी, जहाँ फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन नहीं होगी, जहाँ अब 2 नंबरी करके असेंबलियाँ बनाई जाएंगी और उस असेंबलियों के ज़रिए जो है आइन तब्दील किया जाएगा, तो वहाँ मेरे जैसे शरीफ आदमी को भी खड़ा होना पड़ेगा मुज़ाहिमत के लिए। शाह जी, ये बताइएगा कि 27वें आईनी तरमीम की जो मुखालफत है, वो आप पीटीआई की सियासत जो डूबती नहीं है उसको बचाने के लिए कर रहे हैं, या वैसे ही आपको आसिम मुनीर के साथ कुछ मसला है? ना मुझे आसिम मुनीर के साथ मसला है, ना मुझे अपनी सियासत के डूबने का खौफ है। मैं खड़ा हूँ, खड़ा रहूँगा अपने मुल्क के लोगों की बेहतरी के लिए और हकूक़ के लिए। अब अवामी अदालत का जब मजाक उड़ा दिया गया और पामाल कर दी गई है, तो इसके लिए तो मुल्क ख़त्म हो गया। द स्टेट नो लॉन्गर एग्जिस्ट, इट इज़ हॉस्टेज टू सम पीपल। यहाँ शख्सी राज है, यहाँ रूल ऑफ द लॉ नहीं रहा, रूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। 90 दिन के अंदर इलेक्शन नहीं हुए। भाई आइन में अभी भी लिखा है ना, कोई जवाब दे क्यों नहीं हुए थे? सुप्रीम कोर्ट के 11 जजों ने फैसला दिया, रिजर्व सीट दे दी गई, और 8 जजों ने उस फैसले को तब्दील कर दिया। दिस इज रूल ऑफ लॉ। मजाक है कि जिस पार्टी को इलेक्शन में 1 सीट मिली हो उसको रिजर्व सीट्स में 5 मिल जाए।
किस तरह जस्टिफाई करें, किस तरह खामोश रहें, किस तरह आगे बढ़े। नेगोशिएशन इज दी ओनली वे। लोगों को अपने ईगोज को पीछे रखना पड़ेगा। पाकिस्तान तरक्की नहीं कर सकता जब तक पाकिस्तान के अंदर अमन नहीं आएगा, और जब तक पॉलिटिकल पीस नहीं होगी अमन भी नहीं आएगा। ये जो जिद पकड़ी हुई है कि बात नहीं करेंगे पाकिस्तान की सबसे बड़ी जमात से, इससे मुल्क को नुकसान हो रहा है और किसी को नहीं हो रहा। मैं एक दफ़ा फिर जो भी साहिब इक़्तिदार में, उन्हें बुरा लगता है कि उन्हें साहिब इक़्तिदार कहा जाए क्योंकि वो हर चीज़ चलाते हैं, लेकिन अगर कह दूंगा तो बुरा लगता है। मैं कोई बहुत ही मुद्दबाना तरीके से गुजारिश कर रहा हूँ। ये मेरे मुल्क का मामला है, ये मेरे देश का मामला है, ये मेरे गरीबों का मामला है, ये मेरे बेरोज़गार लोगों का मामला है, ये मेरे नौजवानों का मामला है, ये पाकिस्तान का मामला है। अपने आप को पाकिस्तान से बड़ा सर, मत ये समझो। पाकिस्तान पिछले 2.5-3 सालों से जिस बहरान से गुजर रहा है, सियासी अदम इस्तेहकाम है, मईशत तबाह हो चुकी है, दहशतगर्दी पाकिस्तान में दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। सर, किस तरह इस मसले से पाकिस्तान को बाहर निकालना होगा? आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमाओं में आपका शुमार होता है, सीनियर सियासतदान है, आप क्या कहेंगे इस हवाले से? जी देखिए, बात ये है, हक और सच के फैसले करो, मेरिट पे फैसले करो, मुल्क की बेहतरी के लिए फैसले करो, अवाम के नुमाइंदों के ज़रिए फैसला करो, ठूसी हुई हुकूमतों के ज़रिए नहीं करो। बिठाए हुए लोग नहीं कर सकते ये फैसले, जो डिक्टेशन लेते हैं वो नहीं फैसले कर सकते। ये मसला बड़ा गंभीर है। देखिए, पाकिस्तान की सियासत के साथ एक बड़ा जुर्म हुआ है। वो काला अंग्रेज़ तो चला गया, नहीं गोरा अंग्रेज़ चला गया, ठीक है ना, आपने पकड़ा नहीं, गोरा अंग्रेज़ चला गया, लेकिन उसने अपने नुमाइंदे छोड़ गया। वो जनरल कायदे आज़म ने पहचान लिया था, इसीलिए क्या कहा था कि आर्मी हैज़ गॉट नथिंग टू डू विद गवर्नमेंट, रनिंग द अफेयर्स ऑफ द पब्लिक।